जब से मुझे ये हायर एजुकेशन का चार्ज मिला है तो इसमें बहुत से ऐसे इश्यूज़ हैं कि हम चाह रहे हैं कि वो हल हो जाएं। अभी यूनिवर्सिटीज़ में जो पूरे पाकिस्तान में 2 सूबे में अलग एक निज़ाम राइज है और 2 सूबों में अलग एक निज़ाम राइज है। KPK सिंध और पंजाब ने प्रोविंशियल HEC वहाँ पे बनाया है और बलूचिस्तान अभी भी रिलाय कर रहा है हायर एजुकेशन कमीशन से। तो इस कंटेस्ट में जब सिंध ने अपना प्रोविंशियल हायर एजुकेशन बनाई तो वो चली गई, लोग इसके खिलाफ गए सिंध हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी कि भी जिस तरह पाकिस्तान में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली एक अदारा बनाया है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, चूँकि उसमें 4 वज़राए आला हैं, जो चीज़ें कदर मुश्तरक हैं तो वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाती हैं। तो ये यूनिवर्सिटी वाला मामला कि पाकिस्तान में एक यूनिफॉर्म निज़ाम ले आएँ, ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ज़ेर बहस है। इसकी एक मीटिंग हो चुकी है। पाकिस्तान में कोशिश यही होगी हो रही है कि हम जो है एक यूनिफॉर्म निज़ाम ले आएँ। इसी तरह जब हमने महसूस किया कि हमारे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, इंटर कॉलेजेस, इनके दरमियान कोई लिंकेजेस नहीं है और उसकी वजह से इनकी परफॉर्मेंस जो है वो बुरी तरह मुतासर हो रही है, तो हमने एक इनिशिएटिव लिया है जो बाकी सूबों ने नहीं ली है। वो इनिशिएटिव ये है कि बलूचिस्तान एजुकेशन काउंसिल का क़याम हम वजूद में ला रहे हैं। उसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है, वो कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसमें ले आएंगे, फिर असेंबली आएगी, आप लोग जो इस पर बहस कर सकेंगे, इस पर जो है अपना सिरासल बहस होगी। उसका मकसद हमारा ये है कि हम जो हैं अपनी यूनिवर्सिटीज़ को किस तरह उनकी प्रोफेशनलिज्म, किस तरह उनकी मयार और किस तरह उनमें जो रिसर्च होता है उसको, और किस तरह हम ऐसे कोई मैकेनिज़्म अडॉप्ट करें कि वहाँ पे जो मयार तालीम है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, इंतहाई पस्त है, इंतहाई लो है। जो वहाँ पे होता रहा है हो रहा है, मेरा कोई दोस्त दिल में ना ले, लेकिन तसल्ली बख्श नहीं है। तो उस कंटेस्ट में चूँकि ये दोनों चीज़ें अब आ रही हैं तो मेरा उनसे आपसे रिक्वेस्ट ये थी कि चूँकि अब मुझे तो मेरे नाम से एक तहरीक आई है, अब मुझे तो नहीं पता, वज़ीर आला साहब भी इधर नहीं है, अब मेरा खुदा न खास्ता अब खुशदार यूनिवर्सिटी में मैं यूनुस साहब को या किसी और दोस्त को ड्रॉप करके ख़ुद तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो इलाके का MP है जो अपोजिशन में है, हुकूमत में है, वहाँ से उसने वोट लिया है, इलाका का नुमाइंदा है, वहाँ के पूरे बलूचिस्तान को उसका फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा उधर के लोगों को मिल रहा है। तो इसी वजह से मैंने आपको गुजारिश की, चूँकि ये एक चीज़ जो है एक तब्दीली आ रही है तो हम उस तब्दीली की तरफ जो जाएँ। जो पिछले दफ़ा दोनों ने किए थे उस वक्त मैंने उनको ये कहा था, मैंने कहा देखें यहाँ पे कुछ रवायात हैं, बेशक आप चेयर हैं, आपका इख्तियार है, प्रेरोगेटिव है, लेकिन इख्तियार के अलावा कुछ चीज़ें रवायत के तौर पे आ रही हैं। पार्लिमानी रवायत जिस तरह होता है, जिस तरह बाकी रवायात है, रवायत ये रही है कि जी चूँकि यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनको फंडिंग हुकूमत ने देनी है, ग्रांट हुकूमत ने देनी है, इनके वाइस चांसलर हुकूमत ने रखना है, तो चूँकि ये मामला आ रहा है तो हुकूमत से कोई कंसर्न तो ले कि भाई इस तरह की चीज़ है, स्पीकर आप हों या हमारे जो हैं दूसरे स्पीकर साहब हों, तो उनसे कोई बंदा पूछे कि भाई कि आप क्या कहते हैं। ना हमें किसी ने सलाह मशवरा किया है, ठीक है, हमारी बहन गई है, कोई हमें एतराज़ नहीं है, हमें ना उनकी सलाहियत पे कोई एतराज़ है, मुझे बिल्कुल कोई एक ज़र्रा बराबर भी शक नहीं, ना कि यूनुस जान की सलाहियत पे मुझे शक है, ना कि दनिश भाई की सलाहियत पे मुझे शक है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि भाई आप रवायत क्यों तोड़ रहे हो, क्या आखिर वो क्या वजह है, कोई नाराज़गी है, कोई बात हो गई है, आप रवायत से हटके कोई काम कर रहे हो। रवायत के आ जाए, मुझे कोई शक नहीं, मैं अगर सिंडिकेट का वहाँ पे सेनेट का मेंबर बन जाऊँ, मेरे कोई पर नहीं लग जाएंगे, मेरे सर पे कोई ताज नहीं होगा, यूनुस बन जाए मेरा भाई है। लेकिन मैं गुजारिश मेरी यही है कि वज़ीर आला साहब को आने दें,
चूंकि इसका मुहर्रिक मैं हूं, मुझे कोई चीज़ का पता नहीं, मैं तो यहाँ पे आऊँ, इसके सामने मैंने देखा कि मैं कोई तहरीक पेश कर रहा हूँ। भाई कोई मुझसे पूछ तो ले कि आप वजीर हैं या आपने तहरीक पेश करनी है, ठीक है, इतना तो मेरा हक बनता है। यूनुस जान आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, ये इस दफ़ा डिफर कर दें, अगली दफ़ा जो आएगा हमारी कोशिश होगी आप ही होंगे, लेकिन रवायत को पामाल ना करें, हमारी सलाहियत पे आप शक ना करें। मेहरबानी जी, शुक्रिया।